मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरुदेवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ापा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, अब मैं आपको पंचांग आज का सुना रहा हूँ। आज बुधवार यानी तारीख 5 जुलाई 2023 है। शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु ग्रीष्म, मास आषाढ़, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की द्वितीया तिथि है। सुबह 10:03 के बाद तृतीया तिथि शुरुआत होगी। नक्षत्र दोस्तों, आज का उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। कल सुबह 2:56 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों वैधृति योग है। वैधृति योग के बाद 7:47 के बाद विष्कंभ योग आरंभ होगा। सुबह 7:47 के बाद विष्कंभ योग आरंभ होगा और कल सुबह 3:48 के बाद प्रीति योग आरंभ होगा दोस्तों। दोस्तों, करण आज का गरज करण है। सुबह 10:03 के बाद वनिज करण शुरू होगा और रात को 8:16 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मिथुन राशि में, चांद मकर राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा। आगमन सुबह 6:07 पर होगा और निगमन रात को यानी शाम को 7:19 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज की नित्य पूजा का संकल्प अब हमें छोड़ना है। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आप थोड़ा सा जल, अक्षत और एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले लें और ये संकल्प है छोटा सा, वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हरो शिव शिव शंभो राज्ञा प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभादे षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे बुधवार वासरे श्रवण नक्षत्र वैधुत्री योगे गरज करणे द्वितीया शुभ तिथो मनु गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हुआ है। अब इस संकल्प का पानी जो है अपने दाहिने हाथ के हथेली पर वो आप सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:47 तक है। इस समय के बाद संकल्प छोड़ने के लिए कृपा करके आप ऊपर वाले पंचांग का सहारा लें दोस्तों। दोस्तों, अभी हम कुछ धार्मिक विधि देखेंगे। उसके लिए जो मुहूर्त दिए गए हैं वो मुहूर्त हमें जानने हैं। धार्मिक विधि शुरुआत दोस्तों सगाई तथा मंगनी से है। इसके लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 5, 9, 10, 11 और 14। गोद भराई के लिए मुहूर्त तारीख 5। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 5, 7, 9 और 14। मुंडन या चूड़ा कर्म के लिए तारीख 5, 7, 9, 10 ये मुहूर्त है। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 5, 7, 9, 10 और 14। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए भी कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है दोस्तों। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आपको अगर करनी है तो आप शिवलिंग की कर सकते हैं किसी मंदिर में पंडित के माध्यम से। उसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 5, 7, 9, 10 और 14।
अगर आप अपने घर में अगर शिवलिंग स्थापित करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ नियम का पालन जरूर करना है दोस्तों। वो नियम क्या है वो आप देख लो दोस्तों। तो तभी जाकर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए इन मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। रोज की पूजा का संकल्प छोड़कर करने से, पंचांग बोलने या सुनने से आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तिथि से वैभव, वार से आयु, नक्षत्र से पाप क्षय, योग से जुदाई खत्म हो जाती है और करण से मन की इच्छा पूरी होती है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्माचरण करना चाहिए। वास्तु दोष को हमें नष्ट करना चाहिए। भक्ति मार्ग में हमें शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए, गुरु के माध्यम से, देहधारी गुरु के माध्यम से। दोस्तों अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। इस परिपूर्ण पंचांग का उपयोग हम हमारे किसी भी धार्मिक कर्म विधि में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों सुबह 8 बजे के बाद अच्छा दिन है। दिन विशेष तृतीया श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर हमारे पूर्वज हमें छोड़कर इस तिथि पर गए हैं परलोक, तो उनके नाम से हमें पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म अपने घर पर ही करना है, पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में दोस्तों। तब जाकर हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है पितरों का, और हमारा जीवन और भी सुख समृद्धि से भरपूर होता है दोस्तों। दोस्तों 10:03 के बाद दग्ध योग शुरू हो रहा है आज। तो इस काल में मतलब इस समय के बाद जो भी बालक नया जन्म लेगा उसकी शांति 12वें दिन आपको करनी है। अगर यह 12वें दिन नहीं करेंगे तो फिर आगे चलकर आपको मुहूर्त देख के करना पड़ेगा। लेकिन तब तक कुछ अनहोनी ना हो जाए दोस्तों, इसके लिए ये दक्षता हमें लेनी है। 12वें दिन ज्यादा से ज्यादा हमें शांति करनी है, क्योंकि ये दग्ध योग बहुत ही अशुभ योग है दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 10 बजे के बाद है, तब जाकर आप नया कोई अ, होम यज्ञ या कर्मकांड कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में आप राहु की दर्पण में कोई काम बिगड़ जाने से अगर आपको डर लगता है तो आप कृपा करके इस समय के बाद जो भी समय आपको मिलता है उस समय में आप काम करें, ताकि आपको अपने काम में बाधा ना आए और आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता कर्मिता, और हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले भी। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर देना है दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। शुभ कल्याणम। हरि ओम शिवा महादेवा।